हशो 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 हशो। बोलो रो भैया, क्या हुआ? कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? शौहर को भी ऐसे लगता है। शौहर हूँ, बस नहीं है कोई कंडक्टर की तरह आगे शुरू हो गई, डबल उस्ताद डबल उस्ताद डबल उस्ताद। किसी आदमी का फोकस होता है कहीं पर? अरे यार, अच्छा यहाँ बैठ क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूँ? छोड़े यार। अच्छा हम नीचे आए, किरण आपको बुला रही है। अच्छा अच्छा, किरण बुलाओ किरण को यहाँ पर, हम जाएंगे वहां उठकर। बेगम बुलाऊं? हाँ बुलाओ। बेगम, बेगम। क्या मसला है? अरे जो आपने बात करनी है आप डायरेक्ट पापा से बोल दे। मुझे पूछना ये था, जो गरीबों और रिश्तेदारों का गोश्त का हिस्सा हमने निकाला था वो कहाँ है? कहाँ है? ये तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, कहाँ है? कहाँ है फिरोज? अरे यार पापा, आपने वो गोश्त गरीबों में, मिस्कीनों में, रिश्तेदारों में बांटना था जो अब तक नहीं बटा, और वो फ्रिज में मौजूद है अभी भी। क्यों? मेरी जिम्मेदारी थी बांटने के लिए, और मैं बांटने गया भी था। तो जब मैं रिश्तेदारों के घर गया तो रिश्तेदार खुद गोश्त बांटने गए हुए, तो उनके घरों पर ताला था, इसलिए मैंने गोश्त वापस लाके रख दिया बस। अच्छा, और गरीबों को क्यों नहीं बांटा आपने? अब गरीब भी गोश्त मांगने निकले हुए, तो झुग्गियां खाली पड़ी थी। अब खाली झुग्गी में गोश्त क्या था, कुत्ता बिल्ली उठा के ले जाते, इसलिए मैं वापस लिया। मैंने सोचा 1 महीने बाद बांटूंगा, वो गरीब भी खुश हो जाएंगे कि अचानक से गोश्त आ गया। फिरोज, मुझे ना इनकी बातों से कोई फ्रॉड की बू आ रही है। सुबह जाओ, सारा गोश्त बांट कर आओ बस। नहीं 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 नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरे होते हुए कोई और इस घर के फैसले नहीं कर सकता, किस हैसियत से? क्योंकि मैं इस घर का सदर हूँ। सर क्या खुद कोई हैसियत नहीं है? हाँ नहीं नहीं नहीं, सदर नहीं, मैं वजीर आजम हूँ। अरे वजीर आजम तो उससे भी नीचे है यार। हाँ मैं वजीर आजम भी नहीं, मैं बाप हूँ बस। मैं बाप हूँ, बाप होने की हैसियत से जो मैं चाहूंगा मैं वो करूंगा। समझ में आया? दबाओ यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से। आदमी का कहीं फोकस होता है ना, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। अरे भाई अब्बा, एक बात बोलो करनी है बेटा। मुझे। क्या? मुझे ना वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना है आपसे। वाह शरीफ बेटा, आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। ये हुई ना बात, मुझे पढ़ाई का शौक मेरे बेटे के अंदर आया। मुझे भी आला तालीम हासिल करने का बहुत शौक था। अरे फिर क्यों नहीं की आला तालीम? की है मैंने आला तालीम, ग्रेजुएट हूँ मैं। समझ में आया? ज्यादा तंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ तो शरीफ बेटा, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है? अब्बा इकराम। इकरा में? बेटा एनईटी में लो, कराची यूनिवर्सिटी में लो, ससेर यूनिवर्सिटी में लो, इतनी सारी यूनिवर्सिटी है, इकरा में ही क्यों? अब्बा वहाँ का माहौल बड़ा टाइट है। किसने कहा तुमसे माहौल टाइट है वहाँ का? मेरे दोस्त ने। क्या कहा उसने? वहाँ पे जो भी जाता है ना एडमिशन लेता है, उसकी शादी हो जाती है। हाँ बात तो ठीक है, लेकिन बेटा शादी लड़कियों की होती है। लड़के जो भी बाहर निकलते हैं या तो लिम्का का स्टॉल लगाते हैं या फूड पांडा में काम करते हैं। समझ में आया? निकलो यहाँ से, दबाओ। शादी करने के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन करना, दबाओ यहाँ से। अच्छा तुम तो बताओ, तुम क्या बात कहने के लिए आई थी? अरे रुकैया, नाराज नहीं हो ना? सॉरी, आई एम सॉरी रुकैया, प्लीज रुकैया। लानत तुम्हारे ऊपर, बैठी रहो ऐसे। नाराज हो गई है, हम बनाएंगे तो तुम्हें सारी रात मायरा खान समझ रही है खुद को, पागल औरत। अपने आप को हीरो समझ रहा है। अपने अपने मोबाइल फोन सामने रख दीजिए। अशमत चाचा, हम जुआ नहीं खेलेगा। अबे जुआ नहीं खेल रहे भाई, रखो यहाँ पर, जरूरी बात करनी है। फोन साइलेंट है ना, रख दो यहाँ पर। हाँ भाई, तो कहने वाली बात यह है कि अहले मोहल्ला को जाकर ऐलान कर दीजिए कि जनाब हशमतुद्दीन साहब भाई ने अहले मोहल्ला के लिए बारबेक्यू का एहतमाम किया है। ज्यादा से ज्यादा अफराद शिरकत करें और महसूस हो। ये जनाब हशमतुद्दीन भाई साहब कौन है? मैं हूँ, तुम्हारा बाप है, और कौन है? आप भी अपने लोगों को बोल दीजिए। मैं गांव से बुलाऊं फोन करके? अरे नहीं भाई, गांव से नहीं बुलाना लोगों को। आपके लोग मतलब आपके अहले मोहल्ला जिनसे आपका रोज का मिलना जुलना है, उन लोगों से कीजिए। आप भी कह दीजिए। अरे अब्बा कोई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सब बोलते तुम्हारे बाप चिटरे चिटरे। तो तुमने क्या कहा? मैंने बोला हाँ है, क्या कर लोगे? वाह मेरा बेटा वाह, इधर आ जाओ। अगर कोई बोल रहा है बाप चीटर है, तो आगे से ये बोलोगे आगे से। तो अब्बा सब बोल रहे थे तो मैंने भी बोल दिया हाँ है हाँ है। अरे नहीं है हम चीटर, हम स्मार्ट लोग हैं, समझदार लोग हैं हम समझदार हैं। जाओ जाके बोलो लोगों को। तब भी कोई नहीं आएगा। उनसे कहो कि बारबेक्यू के साथ कोल्ड ड्रिंक भी है। फिर भी नहीं आएगा। अरे उनसे कहो कि मारखोर का बारबेक्यू है। मारखोर? हरामखोर? हरामखोर नहीं, मारखोर। मारखोर को लेके मजाक नहीं कर मेरा बेटा। अगर तेरे साथ मजाक हुआ तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। खोर? हमारा खोर? किसका खोर? तुम्हारा खोर, तुम्हारा तो बेटी के जैसा है। हमारा बेटी जैसा कौन है? हमारा खोर। खोर क्या होता है? खोर यानी का बहन, हमारा बहन। अरे तुम्हारी बहन की बात नहीं कर रहे भाई, कुछ और खोर की बात हो रही है। अब्बा ये होता क्या है? अरे मारखोर बेटा पहाड़ी बकरा होता है, बड़े बड़े सींग होते हैं, बड़ा खतरनाक बकरा होता है, पहाड़ की चोटियों के ऊपर होता है, लाखों करोड़ों डॉलर देते हैं इसका शिकार करने के लिए। लोगों को जाके बोलोगे, लोग भागे भागे आएंगे। लालची कौम है, जफर ने भी यही ट्रिक की थी, शुतुरमुर्ग की कढ़ाई रखी, सब लोग भागे भागे आए। सिविक और करोला वाले लाइन लगा के खड़े हुए शुतुरमुर्ग खाने के लिए। अब्बा तो ये शुतुरमुर्ग की कढ़ाई बनती क्यों है? अरे नहीं बनती भाई, जब ये शुतुरमुर्ग की कढ़ाई बना रहा था पूरे अफ्रीका के अंदर हड़ताल थी, सारे शुतुरमुर्ग बैठ गए थे कि भाई हमारा मुर्ग से ताल्लुक ही नहीं है, सिर्फ नाम में मुर्ग आता है, हमें कढ़ाई में घुसेड़ दिया। बताओ ठीक है? ठीक। अब अपने अपने फोन उठाइए और जाइए। अपना फोन उठाने का था। अशमत चाचा, हम गरीब आदमी है, क्या करें? करोड़ों के घर के मालिक है, गरीब आदमी। चलो निकलो यहाँ से, चलो। और हमारा खोर तुम्हारा। चली चप्पल तुम्हारा बाप पहनेगा, नंगे पैर जा रहे हैं। माची से चलाऊंगा ना पैर नीचे, सॉरी, बड़े बड़े निशान पड़ेंगे। सॉरी।
भाभी का बच्चा। पता है किरण, मुझे ना उज़्मा और बिस्मा की बहुत याद आ रही है आजकल। कम से कम वो आपके शौहर के हिसाब से बचेंगे, वहाँ पर तो बहुत खुश हूँ। अरे अरे अरे, सुनो सुनो सुनो, आप लोग पता है इस घर में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या शहरी की शादी हो रही है? क्या अशु की नौकरी लग गई? अरे ना तो इतने अच्छे नसीब हमारे हैं कि पापा की नौकरी लग जाए, और ना ही इतने अच्छे नसीब शहरी के कि शहरी की शादी हो जाए। तो फिर जल्दी बताओ ना, इतना सस्पेंस क्यों फैला रहे हो? अरे पापा बारबेक्यू पार्टी कर रहे हैं इस घर में। हाँ, हशु और बारबेक्यू पार्टी नामुमकिन। अरे तुम्हारे पापा ने तो आज तक घर वालों को कोई ट्रीट नहीं दी, बारबेक्यू पार्टी कहाँ से करेंगे? अरे मुझे तो इसमें भी तुम्हारे बाप की कोई 2 नंबर ही नजर आ रही है। अरे कुछ हो ना हो, कम से कम गुमान तो अच्छा रख लेना। हाँ भाई, क्या हो रहा है? तमाम फैमिली बैठी हुई है, मेरा इंतजार हो रहा लग रहा है। अरे आप वहां से कहां से आ गए? खिड़की से। तुम भी तो, जो हम स्विमिंग पूल के बाद बकरा लेके खड़े थे, खिड़की से आए थे, हमने तो कुछ नहीं बोला था। और भाई तुम लोग बताओ क्या हो रहा है? हशु, आप क्या बारबेक्यू पार्टी रख रहे हैं? हाँ, बॉयज का सीन है, जरा हल्ला गुल्ला हो जाएगा, गेट टुगेदर होगा। अच्छा चलो भाई, बहुत दिनों के बाद घर में हल्ला गुल्ला होगा, मेरा भी दिल लग जाएगा, गप्पे शप्पे करूंगी मैं भी। या तो तुम्हारी अंग्रेजी कमजोर है या तुम्हारे कान खराब है। बॉयज का मतलब होता है लड़के, सिर्फ लड़कों का सीन है, किसी की बीवी नहीं आ रही। वैसे आपका एज ग्रुप ना बॉयज से काफी आगे जा चुका है। जी मुझे पता है आगे चला गया, लेकिन इंटरनेट पर जब हम जैसे लोगों की मीम बनती है तो दी बॉयज लिखा हुआ आता है। दैट्स व्हाई आई कॉल माय सेल्फ दी बॉय। अच्छा ये बताएं कि ये बारबेक्यू का गोश्त कहाँ से आ रहा है? गोश्त जो है वो क्योंकि क्लोज सर्कल है ना फ्रेंड्स का, सबके घर में कुर्बानी हुई है तो सब अपने अपने घर से गोश्त लेकर आ रहे हैं मैरिनेट किया हुआ। मैं तो सिर्फ जगह प्रोवाइड कर रहा हूँ बारबेक्यू के लिए, बस 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 बस। बस बस बस। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं चेक करूंगी। क्या चेक करोगे बॉयज को? अबे तुम्हारी बीवी की गलती है, उसने गलत जगह पहुंच लिया, उसको बोलो बात कंप्लीट। अरे बेगम जल्दी से बात कंप्लीट करें ना। अरे मैं गोश्त चेक करूंगी कि कौन लेकर आ रहा है और कौन नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत इंसल्टिंग है, मैं अपने दोस्तों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, फिर मैं सारे लॉन में पानी खोल दूंगी ताकि कोई बारबेक्यू ना हो। फिरोज क्या कह रही है ये? पापा बेगम ने कहा तो बात तो आपको माननी पड़ेगी। ठीक है, तुम चेक कर लेना गोश्त, और तुम्हें भी जो कुछ चेक करना है तुम भी चेक कर लेना। और फिरोज बेटा, तुम तो मुझे रात में मिले, तुम्हारा शक को मैंने यकीन में ना बदला ना तो मेरा नाम भी हलपत। अब उठो सारे यहाँ से और दफा हो जाओ। अरे हम क्यों दफा हो, आप आए थे, हम तो पहले से बैठे हुए थे। सॉरी, मैं जाता हूँ। अरे वहां कहाँ जा रहे हैं, आप तो यहाँ से आए थे ना। भाई फिसल के आया था ना, सलवार फट गई थी, इसलिए सीढ़ियों से जा रहा हूँ। क्या कह रहे थे कान में फुसफुस? अरे कुछ नहीं कह रहे थे ना। अरे कुछ तो कह रहे थे। अरे कुछ नहीं कह रहे थे, मैं कह तो रहा हूँ। अरे मैंने खुद सुना, खुसुर फुसुर कर रहे थे। अरे शलवार फटी हुई है उनकी, बस इतनी सी बात थी। फिरोज तू बाहर निकल, खुदा की कसम मैंने तुझे कहा था किसी को नहीं बताना। अब तू बाहर आ, फिर मैं तुझे बताता हूँ। आ जरा। प्लान ये है कि सारा गोश्त हम अभी गायब करके मैरिनेट करके लाला के फ्रीजर में रखवा देंगे। लाला वो गोश्त पतीले में डाल के गैस को देगा, गैस वो लेकर आएगा, मैं किरण को चेक करा के अंदर कर दूंगा। गैस वो पतीला लाके तुम्हें देगा, तुम दीवार पे बैठे रहना, जैसे ही पतीला मिलेगा वो पतीला लाला को दे देना। लाला वो दूसरे गैस को देगा, दूसरा गैस लेकर आएगा। इस तरह एक एक करके सारा गोश्त अंदर पहुंच जाएगा और किरण को पता भी नहीं चलेगा। क्या बोलते हो? टाई डब्बा। यस। वो तो ठीक है अश्वत चाचा, लेकिन मैरिनेट क्या होता है? मैरिनेट जो होता है, आप क्या करोगे जान के मैरिनेट क्या होता है? ठीक है, आपने दिमाग पे जोर ना डालो। आप ये काम करो, ये बादाम खाओ, बादाम खाते हुए जाओ। शाबाश, निकलो। सर से गुजर गया हमारा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बादाम खाओ, बादाम खाओ। एक से एक बेवकूफ है, चीकू का बीज दिया, बादाम बोलकर ले गया। अब खाएगा तो कड़वा कड़वा लगेगा पागल। क्या बेगम बहुत चीप लगेगा, आप इस तरह से चेक करेंगी पापा के सामने। तुम चुप करो, मैं चेक करूंगी। ये हर जगह 2 नंबरियां करते हैं, शर्म भी नहीं आती। मैं तो सबका चेक करूंगी गोश्त। या तो बेटा आहिस्ता बोल लो या इज्जत कर लो, बराबर में ही खड़ा हूं मैं। आइए 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 आइए, चेक करा दीजिए, चेक करा दीजिए। ये चेक कर लो। अपना पतीला, अपना गोश्त, ठीक है? जी। ये आपके दोस्त हैं? नहीं नहीं, मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ। ये मेरे दोस्त के अब्बू हैं। ये आपके दोस्त के अब्बू हैं? हाँ, यंग दोस्त है। आप सलीम के अब्बू है ना? नहीं। असलम के? नहीं। तो डरने की क्या बात है? आप घबरा क्यों रहे? अंदर आए ना, हम अभी सेटिंग कर लेंगे। कोई ऐसी बात नहीं, उल्टे हाथ में दिखिएगा। हाथ पैर फुला दिए इन्होंने मेरे भी। आइए। वालेकुम सलाम। ये दीजिए, चेक कीजिएगा। ये गोश्त का पीस तो पहले वाले गोश्त की तरह दिख रहा है। ये सेम कसाई। हाँ सेम कसाई। सेम कसाई। अच्छा ये बताएं, आप इनके दोस्त हैं? इसके अब्बू मेरे दोस्त हैं। इसके अब्बू मेरे दोस्त हैं। आपके अब्बू इनके दोस्त हैं? नहीं, मेरे वालिद साहब को तो मरे हुए 10-15 साल हो गए। हाँ तो 10-15 साल पहले दोस्ती थी ना हमारी, उसके बाद से ही आया ही नहीं। कमाल करते हो, शायद आना चाहिए था ना। मेरा नाम शाहिद नहीं, शुएब है। हाँ तो शुएब, अश्विन से ही आता ना शुएब। ऐसी क्या बात हो गई? जाओ उल्टे हाथ में चले जाओ, उल्टे हाथ में चले जाओ। शाबाश। बताओ जरा, 10-15 साल बाद आए, अपना नाम ही भूल गया। शायद नाम है इसका असल में, प्यार से शुएब बोलते। ये पकड़ो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
सॉरी सॉरी सॉरी। ये पतीला तो तीसरी दफा है, पहले वाले लोग भी इसी पतीले में लाए थे। मतलब बेगम आप हद करती हैं यार, कभी पतीले को शक की नजर से देख रही है, कभी गोश्त को शक की नजर से देख रही है, कभी मेहमान को शक की नजर से देख रही है। अरे पापा का ना सही, मेरा ही ख्याल रख लें यार, क्या कर रही हैं आप? हाँ भाई वाह, बाप की कोई इज्जत ही नहीं, अपनी इज्जत की परवाह। कोई बात नहीं भाई, ये लो भाई अंदर लेके जाओ माइकल। माइकल नहीं, जॉनसन। सॉरी जॉनसन, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक। हाँ हाँ जॉनसन बेबी लोशन। किरण किरण मेरी बात सुनो बेटा, बात सुनो। क्या हो रहा है ये? शहरी क्या कर रहे हैं ऊपर? क्या कर रहा है? पतीला दे रहा था। अब पतीला? पतीला नहीं पैसे, कुछ और पैसे। पैसे पैसे, हाँ वो पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ा रहा था। मुझे पक्का यकीन है कोई चीटिंग का काम चल रहा है यहाँ पर। क्या कर रहे हो बताओ? खुद आके देख लो ना। नहीं कोई चीटिंग नहीं कर रहा किरण। अरे वो देखो फिरोज स्विमिंग पूल में कूद के खुदकुशी कर रहा है। या अल्लाह, गधे के बच्चे हो, पतीला बोल दोगे डायरेक्ट? बस समझ नहीं आ रहा था क्या। अरे कुछ भी बोल के आदमी कवर करता है। शुक्र पतंग बोल दिया तुमने, इसी तरह दिमाग चलाया करो। शाबाश। थैंक यू अब्बा। यस, सब इधर देखिए, दांत निकालिए, स्माइल। यस, अब आप लोगों का पेट भर गया है, पेट पे हाथ रखिए। यस, वेरी गुड, बहुत आला, विक्ट्री का निशान। यस यस, अब दुआ मांगिए, बहुत आला, नाइस। आ जाओ लाला, आ जाओ भैया, आ जाओ। और भाई क्या हाल चाल है आप लोगों के? लाइए भाई लाइए, प्लेट तकसीम कीजिए। है भाई, मजा आ रहा है? कद्दू का मजा आ रहा है यार, खाना नहीं आया अभी तक। हाँ आ जाएगा खाना, आ जाएगा अभी, बस 2 मिनट की बात है बस। वैसे अशमत साहब आपके बारे में बड़ा कुछ सुना है हमने। आप 2 नंबर और फजूल से चिटर आदमी हैं। किसने किया आपसे बकवास? ये तो आपके बेटे शहरी ने। तूने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। अब्बा स्माइल। शरी बेटा इस्माइल के बाद मिलना मुझसे। जी वैसे अभी हमारे ख्यालात चेंज हो गए। क्या चेंज हुए? हाँ, आप फजूल और 2 नंबर से ऊपर की चीज़ हैं। भाई खाना तो आया नहीं, पानी तो दे दो। हाँ ये लीजिए पानी। मुझे तो लग रहा है आप दस्तरखानों पे जाते रहते हैं। ये लो, ये भी खाली। हाँ शरी, मैंने आपसे कहा था खाली प्लेट रख लीजिएगा, आपने जग भी खाली रख दिया। आप ही ने बोला था जग खाली भी रख दिया। हाँ कोई बात नहीं, पानी नहीं है तो क्या हुआ, कोल्ड ड्रिंक पीजिए आप। ऐसी क्या बात है भाई, कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए आप। ये लीजिए, ये देखिए कितनी देर लगती है पानी और खाना आने में। कोल्ड ड्रिंक पीजिए आप जब तक। ये तो पानी है, कोल्ड ड्रिंक तो नहीं है ये। आइए, कोल्ड ड्रिंक की कंपनी फ्रॉड कर रही है, बताइए जरा। कोल्ड ड्रिंक की बोतल के अंदर पानी आ रहा है। आपको मैंने कहीं देखा है? मुझे कैसे नहीं देखेंगे, मेरा बकरा जो चुराया था आपने। नाइस जोक भाई। मजाक कर रहा है। बकरा चोरी थोड़ी हुआ था, बकरा तो गुमशुदा हो गया था। घूमते घूमते यहाँ आया तो हमने अमानतन रख लिया। दोबारा अगर बकरा चोरी वाली बात की तो अगला बार भी क्यों आपका होगा। और चाचा जी आपको पहली बार देखा, पहले नजर नहीं आया कभी आप इस मोहल्ले में? भाई मैं पेशावर से आया हूँ बाहर। पेशावर से बाहर? अरे पूरी दावा से ज्यादा टिकट का खर्चा मेरी जेब से गया है, ये भी लल्ला की मोहब्बत में। भला आपकी मोहब्बत पे लानत। मैं भेजता हूँ उन लोगों पे जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, वो कोरंगी से नहीं आ सकते। आपके बुलाने पे लोग पेशावर से आ गए। वाह माशाल्लाह, क्या मोहब्बत है आप लोगों की। वाह। अरे जोजी बेटा, विदाउट यूनिफॉर्म सब खैरियत तो है? दावत में आया हूँ। किसने दी दावत? शहरी ने। अरे अब्बा आपने ही तो बोला था दावत दे दो सबको, मैंने दे दी। हाँ मैंने ही कहा था। बैठिए आप लोग, बस 2 मिनट की बात है, अभी खाना शुरू करते हैं। मैं आता हूँ। आइए शरी, तशरीफ लाइए जरा इधर 1 मिनट। आइए इधर, आइए इधर आइए। 2 नंबर है तुम्हारा। वैसे अशमत भाई खाना बड़े मजे का था, लेकिन ये मारखोर का गोश्त नहीं लग रहा। तुमने मारखोर खाया पहले कभी? नहीं खाया तो नहीं है। अबे तो चुपचाप जो मिल रहा है वो जाके खाओ। मारखोर खाया नहीं है, मारखोर का गोश्त नहीं लग रहा। चलो यहाँ से। गधे का गोश्त खाने वाले मारखोर का गोश्त चाहिए। फिरोज, वो जो फ्रिज में गोश्त था वो तुमने बांटे? नहीं तो फिर कहाँ गया सारा गोश्त? मुझे क्या पता, मेरे ख्याल से वो पापा ने बांटा होगा। हाँ कुछ नहीं बांटा उन्होंने, वो बारबेक्यू ना उन्होंने हमारे गोश्त से ये सब इस्तेमाल कर लिया। क्या बात कर रही है आप? मैं जब उस वक्त पतीले और गोश्त चेक कर रही थी तब तुम्हें मैं चीप लगी। देखा मेरा शक सही साबित हुआ। मतलब पापा ने वो चीप हरकत करके हमें चीट किया? मुझे पापा से इतनी गिरी हरकत करने की तवक्को बिल्कुल भी नहीं थी। बेगम आप बिल्कुल ठीक थी। क्या ठीक थी? तुम तो किसी काम के नहीं हो। दफा हो जाओ यहाँ से। बेगम दफा हो जाए ज्यादा हो जाएगा। तो फिर जहन्नम में जाओ। दफा ही ठीक था। बेगम बहैसियत मारूफ और मशहूर समाजी शख्सियत, ये मेरी जिम्मेदारी है कि इस शहर के गरीब और नादार लोगों की मदद करूं। इसलिए मैंने बारबेक्यू पार्टी का एहतमाम किया ताकि गरीबों के लिए भी तफरीह के मौके मैसर हो। इंशाअल्लाह आप जैसे मुखय्यर हज़रात का ताउन जारी रहा तो एक दिन इस मुल्क से गरीबों का खात्मा कर दूं। गुर्बत का खात्मा कर दूं। बहैसियत
मारूफ और मशहूर समाजी शख्सियत, ये मेरी जिम्मेदारी है कि इस ये देखिए शहर के पापा। गरीब और नादान- अरे ये देखो भाई, इसलिए मैंने बारबेक्यू पार्टी का एहतमाम किया। नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं देखना यार। ये देखा आप, ये देखिए, ये क्या है? अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा हूँ भाई मैं। अरे यार, बात यहाँ अच्छे की नहीं हो रही। अरे अच्छा अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि आपने ये बारबेक्यू पार्टी क्यों रखी थी। इस सब के पीछे आपका ये घनौना मकसद था। इसमें घिनौने मकसद वाली क्या बात हो गई भाई? अरे ये घनौना मकसद नहीं है तो और क्या है? अरे भाई, मेरी नियत इतनी थी कि एक ऑर्गेनाइजेशन खोल दूं HCO के नाम से, CEO? हशमत चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मकसद है गरीब और बेरोजगार अफराद के लिए चंदा जमा करना और उस चंदे के पैसों से फॉर्च्यूनर खरीदते, बड़े बड़े बंगले बनाते, लाइफ सेट हो जाती बेटा हमारी। नहीं बाबा, मतलब आपको ये सब कुछ करते हुए शर्म नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी शर्म, पूरा पाकिस्तान यही काम कर रहा है, हम करेंगे तो हमें शर्म आ जाए। आज पहली बार मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं आपका बेटा क्यों हूँ। और मुझे रोजाना अफसोस होता है कि जिस दिन तुम पैदा हुए थे उसी दिन मैंने तुम्हारा गला दबा के क्यों नहीं मार दिया, तब तो इतनी तफ्तीश भी नहीं होती। आ जाओ आ जाओ आ जाओ जूजी, आ जाओ आ जाओ। अरे वाह भाई जोजी बेटा, आप तो बिल्कुल ही कैजुअल हो गए, आज भी विदाउट यूनिफॉर्म। ये क्या हरकत की है? अब आप एक वीडियो देख रहे थे मोबाइल पे, और तो कोई हरकत नहीं। मैं वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी तस्वीर क्यों लगाई है? अरे हमने आपकी तस्वीर नहीं लगाई, आप तस्वीर के बीच में आ गए थे। तस्वीर के नीचे लिखा क्या है? आप इतना ही लिखा था कि हशमत साहब गरीब और नादार अफराद को खाना खिलाते हुए। मैं पुलिस में होते हुए गरीब और नादार की तरह खाना खाऊंगा? ये तो डिपार्टमेंट के सोचने की बात है ना। उन्होंने सोच लिया और मुझे निकाल दिया। बहुत अफसोस की बात है। देखो बेटा, आपकी तस्वीर आ गई, बाकी पुलिस वालों की भी खाते हुए तस्वीर आ गई, पूरा डिपार्टमेंट सड़क पे आ जाएगा इस तरह तो। अभी मैं क्या करूँ, मेरी नौकरी कहाँ से वापस आएगी? अब यूनिफॉर्म कहाँ है आपका? ले लिया उन्होंने वापस। हाँ तो हम आपको यूनिफॉर्म दिला देंगे, आप घर की पुलिस बन जाओ, क्या बोलते हो? SHO का यूनिफॉर्म चाहिए, IG का? सच्चो लगा दो फिर। SHO का यूनिफॉर्म ले आएंगे आपके लिए, बस इतनी सी बात है। नहीं, मुझे नौकरी चाहिए। गार्ड की नौकरी है वो करोगे? नहीं, मुझे मेरी पुलिस की नौकरी चाहिए। अब पुलिस बेटा, हम आपका इलाज कराएंगे। मेरा इलाज खराब हो गया है। अब हम आपको नौकरी ढूंढ के देंगे। जो जी संभालो अपने आप को। किसने किया है ये सब? जो जी ये सब शरी ने किया, शरी ने तुम्हें बुलाया था, मैं तुम्हें बुलाना नहीं चाहता था। जो जी हम दोनों दोस्त, दुश्मन। नहीं जो जी बेटा, जो जी बिरयानी, चिकन बिरयानी अंदर, हाँ गुलाब जामुन, चमचम है व्हाइट वाली, हाँ कुछ हलवा भी है। शरी फिरोज बेटा, आप रोक के रखो जो जी को, मैं अभी गया बिरयानी लेकर आया। लेकिन अब्बा वो घर में तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारी माँ ने भी नहीं आज बनाई थी ना बिरयानी, वो कहाँ गई? वो तो खत्म हो गई। जूजी मैं बाजार से ले आऊंगा। जूजी नहीं, जूजी बेटा, नहीं। खाली पड़ा हुआ, सारी फैमिली गई कहाँ? अच्छा है भाग जाए, नहीं फैमिली खाली। वाह फिरोज, आपको पता है नहीं हेड ऑफ द फैमिली की सीट है। खड़े हो वहां से। आपको क्या अलग से दावतनामा भेजूं? मैं नहीं उठ रही। मत उठो, मेरे साथ ही कपल बनेगा तुम्हारा फिर। तुम मेरी वाइफ हो नहीं ना? उठो, जाके वहां बैठो, और तुम जल्दी उठ के आया करो, वरना कोई और क्यों पकड़ लेता। जल्दी आओ यार। और अब मुझे ये बताइए, सारा खानदान घास पे बैठ के कर क्या रहा है? अरे भाई, इतना प्यारा मौसम हो रहा था बारिश का, हमने सोचा लॉन में बैठ के क्यों ना ठंडी ठंडी हवा खाई जाए। बताओ, कोई और खानदान होता तो सब पकोड़े खाता, लेकिन दुनिया की जितनी हरामखोर औरतें सब इसी घर के अंदर है, ना पकोड़े बनाने आते और ना ही समोसे बनाने आते। और दुनिया के सारे फ्रॉड के मर्द ना इस घर में आ गए। खबरदार जो मुझे फिरोज और शरी के साथ में खड़ा किया तो। मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैंने आपको फ्रॉड बोला है। अच्छा फिर अरे भाई, ये सारी बातें छोड़े, मैं ना आपसे एक काम की बात करना चाह रही हूँ। वो मेरे एक रिश्तेदार है ना, बहुत हो गए, मैं नहीं जाऊंगा भाई जनाजे के अंदर। तुम्हारे खानदान के अंदर जनाजे बहुत बोरिंग होते, बिल्कुल बोर हो जाता हूँ, बिल्कुल मजा नहीं आता। अरे क्या हो गया, मैयत में भी आपको तो एंजॉय चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि मेरे एक रिश्तेदार है ना, वो कारोबार करना चाह रहे हैं, उन्हें ना एक समझदार और होशियार आदमी की जरूरत है। वो तो सब ठीक है कि मैं समझदार और होशियार हूँ, लेकिन तुम्हारे खानदान में किसी के पास इतने पैसे के वो कारोबार शुरू करे, इस बात पे मैं यकीन नहीं कर सकता। अरे क्या हो गया, उनके पास इतना पैसा है तो मैंने ना उनके सामने आपका नाम ले दिया। वो सब ठीक है रुकैया, लेकिन 600 रुपए में क्या कारोबार होगा? समोसे खरीद के बेचेंगे क्या हम लोग? नहीं, आपको कैसे पता चला उनके पास सिर्फ 600 रुपए? तुम्हारे खानदान का कैश का एवरेज 200 रुपए का, मैंने फिर भी 400 रुपए ऐड करके बताया। इस तरह हम एक दूसरे को देखते रहेंगे तो गेट खुल जाएगा। जी अब्बा खुल जाएगा। तो चप्पल से भी खुल जाएगा। भाई दिमाग खराब। सेंसर लगा हुआ है क्या? खुद ब खुद खुल गया? अच्छा, अंदर से खुला हुआ। कैमरा लगा हुआ है क्या? हाँ यार, क्या अब्बा
वो क्या वो अरे मेरा मतलब है वो जो हमने उस दिन हाँ वो जिसके हमने वो एक मिनट फैमिली बैठी है, क्या बकवास कर रहे हो? मेरा मतलब है वो जिसके हमने तुम भी आई हो? आप एक चौथा भी था, वो कहाँ गया? वो अपने गांव गए लाला। क्या आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? नहीं तो हाँ ये वही तो है जिनकी वजह से मेरी गाय और भाग। भैया मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि एक आदमी को पुलिस गिरफ्तार करके लेके गई और जेल के अंदर ले जाके उसकी इस तरह की हशमत भाई कैसे हैं आप? कैसे हैं? क्या हाल चाल है? उठो शरी बेटा, उठो शाबाश, आप यहाँ बैठिए। हाँ और बताओ भाई, ये है तुम्हारे रिश्तेदार? अरे आप लोग तो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। छोटी सी दुनिया, सब एक दूसरे को जानते हैं। ये है मेरी वाइफ रुकैया। और ये फैसल जिनके बारे में मैं आपको बता रही थी, इनसे मेरा रिश्ता है, मेरे पापा के मम्मी के बेटे के बेटे। बस समझ गया। मैं आपका बाकी लोगों से तारुफ करा दूं। ये मेरा बड़ा बेटा है फिरोज और ये मेरा छोटा बेटा है शहरी। ये दोनों आपके बेटे? क्या मेरे बाप लग रहा है? नहीं उस दिन तो किस दिन? जिस दिन हम इनको मिले थे ना दोस्तों की सूरत में, तो इनको लगा कि हमारा फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो ये समझ रहे हैं कि हम सारे फ्रेंड्स हैं। नहीं दोस्तों की तरह रहता हूँ, है मेरे बेटे ये। रुकैया मेरे ख्याल में आप इनसे बैठ के कुछ बातचीत कीजिए, मुझे शहरी और फिरोज से थोड़ा काम है। शहरी फिरोज आप लोग मेरे साथ आइएगा जरा, ठीक है? आप भी इनसे गुफ्तगू करिएगा, जो भी बात करिएगा सोच समझ के करिएगा। वीडियो है मेरे पास। हाँ भैया आओ। अरे आओ फैसल, यहाँ बैठो, करीब में आके इतनी दूर क्यों बैठे हुए? जब तक हुकूमत में थे तो कभी नहीं फटके हमारे पास, जब से पुलिस तुम्हारे पीछे लगी कैसे तुम हिलाते हुए आए मेरे पास? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। ये बताओ घर में सब खैरियत तो है ना? हाँ सब खैरियत है। वैसे आपका पूरा नाम क्या है? फैसल चौधरी। चौधरी? आप तो पठान नहीं? हाँ मैं तो पठान हूँ। मेरे बहनोई जो है ना वो चौधरी हैं, तो ये तो उनके रिश्तेदार है ना। चाय पियोगे? हाँ जाओ ले आओ, साथ में होटल है, केक भी ले आना। पैसे नहीं है? खा लीजिए मटकते नैन। हाँ भैया तुम लोगों से इंतहाई जरूरी बात करनी है। अरे बात छोड़े, वो वीडियो तो दिखाएं। हाँ वीडियो दिखाए। हाँ देखते हैं, वीडियो क्यों नहीं देखते? अरे तहकीक। हाँ तुम लोगों के एक्सप्रेशन मुझे तहकीक वाले नहीं लग रहे। मेरे ख्याल में बाद में देखते हैं। अरे जो पड़ जाओ पापा, मैं आपको किस मुंह से शुक्रिया अदा करूँ कि आपने वो कसाई वाली बात कैसे संभाली। अगर किरण को पता चल जाता कि ईद वाले दिन मैं कसाई बना था तो मेरी शाबाश आदि बड़ी बहुत मार पड़ती पापा। अब भी पड़ेगी। वो क्यों? किरण आ गई। मैं कसाई बना था? मुझे क्या पता? मैं कसाई बना था? पता नहीं मैं कसाई। अरे हाँ मैं ड्रामे में कसाई बना था। हाँ अच्छा तो कहाँ है वो ड्रामा? अभी दिखाओ मुझे। कहाँ ड्रामा? यार वो प्रोडक्शन हाउस है ना, उनको वो ड्रामा पसंद नहीं आया तो उन्होंने वो डब्बे में बंद कर दिया। क्यों बंद हुई प्रोडक्शन? हाँ मैं बताता हूँ। प्रोडक्शन बंद होने की वजह ये थी कि कसाई जो कैरेक्टर करा था ना फिरोज, इसका हीरोइन के साथ अफेयर हो गया जिसमें प्रोड्यूसर की हट गई, तो उसने तब के प्रोडक्शन बंद कर दी। अच्छा मतलब तुम्हारा हीरोइन के साथ अफेयर शुरू हो गया था? क्या बात करें पापा, मेरा हीरोइन के साथ? अरे बेगम आप भी कमाल करती। कभी कसाई कभी हीरोइन के साथ अफेयर हुआ, कभी कसाई की हीरोइन हुई है फिल्म में? बहुत घटिया सोचो तुम्हारी। कसाई की हीरोइन नहीं हो सकती, कसाई इंसान होता है, बिल्कुल हो सकती है कसाई की हीरोइन। इसको कास्ट इसलिए कहता है शाहरुख खान लगता है और इसका अफेयर होगा और अफेयर ज्यादा सीरियस हो गया। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं पापा, वो जो बात है असल वो बताएं। मैं नहीं बता रहा। बता दे वरना मैं खुद बता दूंगा। बता दो। अच्छा तो ये बात है। अच्छा ईद वाले दिन हम लोग गले मिले थे और गले मिलने के बाद हमें ख्याल आया कि असल जो चक्कर हुआ था वो जो प्रोड्यूसर था ना उसकी परदादी की डेथ हो गई, जिसकी वजह से उसने प्रोडक्शन बीच में रोक दी और बस कोई बात नहीं थी। परदादी? हाँ मेरी कहानी में कुछ भी अच्छा ऐसी बात है, तुम तो चलो मेरे साथ अंदर, तुम्हें बताता हूं, अंदर चलो। बेगम मैं सच कह रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है। बहुत मार पड़ेगी भाई, मुझसे तो देखा नहीं जा रहा। आओ भैया आओ। एक मिनट, ये जो रुकैया खाला का कजन आया है कजन नहीं आया, भांजा उसका। अरे यार वहाँ जो भी है गोली मारो। अच्छा ये क्या मेरे भी कजन हुआ या नहीं? हाँ कह सकते हैं। यस इधर क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? अरे अब्बा बताऊंगा। अरे सही चल जा रहा है, मुझे तो बताओ। अरे कचरे का घर है तुम्हारा दिमाग। खाला गर्मी कितनी हो रही है, प्यास लग रही है मुझे तो। हाँ प्यास तो हमें भी लग रही है, कोल्ड ड्रिंक का मूड हो रहा है। हाँ ले आओ भाग। नहीं क्या नहीं? प्यास नहीं लग रही। हाँ प्यास नहीं लग रही। रुकैया बता रही थी आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं। हाँ सोचा तो था लेकिन अब मेरा माइंड चेंज हो गया है। माइंड चेंज हो रहा है तो वीडियो देख ले तो दोबारा माइंड चेंज हो जाएगा। नहीं चेंज हो गया चेंज। करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है मुझे। मेरे पास कुछ आइडियाज थे। एयरलाइन का बिजनेस कैसा रहेगा? एयरलाइन?
बहुत ही आला अब्बा, मैं पायलट बनूंगा। और मैं एरोस्टिस। लो भाई 2 लोग तो घर में ही हो गए। ये तो अरबों का बिजनेस है। क्या मतलब है अरबों की इजारादारी? क्या हम हाजिर भी कर सकते हैं? अरे भाई मेरे कहने का मतलब है इसमें तो करोड़ों अरबों रुपए लगेंगे। अच्छा अच्छा, इतने पैसे नहीं बनाए? नहीं बनाए यार। क्या कह रहे हैं, इतने पैसे नहीं कमाए। फिर मेरे ख्याल में ट्रेन का बिजनेस कैसा रहेगा? हशमत रेलवेज? नहीं नहीं, ट्रेन का सफर मुझे पसंद नहीं है। तो आपको क्यों सफर करना है? आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी है, हम चलाएंगे ट्रेन। आपको ट्रेन चलाना आती है? अरे तो सीख लेंगे, हमारे मोहल्ले में ड्राइविंग इंस्टीट्यूट। वो ट्रेन चलाना सिखाते हैं? 3-4 हजार ऊपर देंगे तो सिखा देंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे ट्रेन का नहीं, कुछ और सोचा है। कुछ और है? शरी तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया? हाँ हाँ अब्बा, एक है क्या? फास्ट फूड का। हाँ भाई, फास्ट फूड का आजकल बड़ा दौर है। तो फास्ट फूड के अंदर लोग इंटरेस्ट लेते हैं, यूथ भी इंटरेस्ट लेती है। फास्ट फूड में कोई खास चीज? अंडे वाला बर्गर। अब मेरे ख्याल में शरी कुछ बड़ा सोचो, कुछ बड़ा। डबल अंडे वाला बर्गर विद चीज, विद फ्रेंच फ्राइज, विद कोल्ड ड्रिंक। तुम एक काम करो, 150 रुपए लेके जाओ और ये अंडे वाला बर्गर एक दफा खा लो, ताकि तुम्हारे दिल से इसकी कसक निकल जाए। आइडिया इसके बारे में मत सोचो, मैं संभालता हूँ। प्रॉपर्टी का बिजनेस कैसा रहेगा, क्या कहते हैं? ये अच्छा है, प्रॉपर्टी का बिजनेस बड़ा अच्छा है। हाईवे में एक जमीन है मेरी नजर में, फजाइया टाउन। फिर डाउन क्या हो गया? रफा हाजत। अब मुझे पैसों की हाजत है। मेरा मतलब है शरी, ले जाओ। अरे अब्बा, हाजत कहाँ है? अरे भाई, बाथरूम को कहते हैं हाजत। ये आपको गाइड कर देगा। मेरा मतलब है रास्ता गाइड कर देगा, उससे आगे का इन्हें पता है। ले जाइए और ख्याल रखना है, निकलना चाहिए। बाहर से कुंडी लगा दूं? नहीं नहीं, लाला थोड़ी है। जाइए जाइए, इसके साथ जाइए। पक्का? हाँ पक्का। अरे अशु, ये गाय भागने का क्या किस्सा था? अब वो फैसल के पास गाय थी और मेरे एक दोस्त के पास बैल था। तो ये उन दोनों की शादी कराना चाहते थे, लेकिन बैल का मालिक माना नहीं, क्योंकि उनकी बरादरी की नहीं थी ना गाय। तो इसलिए जो है ना, वो गाय और बैल ने भागने का फैसला किया और वो भाग गए। फिरोज, सच बताओ, बनने देना तुम कसाई ईद वाले दिन? अरे बेगम, आप कमाल करती हैं यार। अच्छी वाली नौकरी है, इतनी बड़ी तनख्वाह है, मैं क्यों बनूंगा कसाई? खुदा के लिए समझने की कोशिश करें आप। बिल्कुल बन सकते हो। तुम्हारा बाप जब कैटल फार्म में डकैती करवा सकता है, तुम्हारा बाप जब बकरे चोरी कर सकता है, तुम्हारा बाप जब गोश्त चोरी कर सकता है, तो तुम भी कसाई बन सकते हो। बेगम, आप सारे जुम पापा की गिनवारी और इल्जाम मुझ पर लगा रही है, ज्यादती कर रही है। चुप करके कुर्सी बनो। ये तुम सीधे क्यों हो गए? चुप करके कुर्सी बनो। मेरी बेल्ट कहाँ है तुम्हें, तो मैं बताती हूँ। आ जाओ आ जाओ। ओ भाई, कहाँ अंदर आ रहे हो मेरे कमरे में? ये लाया मुझे। क्यों भाई, क्यों लेकर आए? और तुम सीधे क्यों हो गए? वापस बनो कुर्सी। आप कहाँ हो गए भाई? आप तो सीधे, तुम क्यों सीधे हो रहे हो? अरे तुम कुर्सी बनो। और तुम क्यों लेकर आए उन्हें? अरे भाई, बाथरूम लेके जाना है। तो मैं क्या करूं? हर्षमान अंकल के बाथरूम लेकर जाओ। अब्बा के बाथरूम में ना पानी नहीं आ रहा। मेरा मसला नहीं है, अपने बाथरूम लेकर जाओ। उसमें कमोड नहीं है। तो मैं क्या करूंगी? यहाँ पर नहीं जाएगा कोई। इनकी हालत ना बड़ी पतली है, मैं बता रहा हूँ, यहीं पे ड्रॉप सीन हो जाएगा। अच्छा ठीक है, जाए कम्भारिया अंदर। अंदर वाले में जाए। और तुम क्यों सीधे हो गए? वापस कुर्सी बनो और सच सच बताओ, बने थे ना तुम कसाई? मैं कसाई नहीं बना था, नहीं बेगम। आपको पता है ना, ये बना था कसाई। नहीं, वो मुझे अपना कसाई याद आ गया। और तुम क्यों खड़े हो यहाँ पर? जाओ। अब्बा ने मुझे पहरादारी करने के लिए बोला है। हाँ भाई, तुम ही ले लो यहाँ पर पहरा। तुम चलो। एक मिनट, बात सुनो मेरी। तुम इसको हर वक्त कुत्ते की तरह ट्रीट क्यों करती हो? तुम मेरे ज्यादा बाप नहीं बनो। तुम चलो। मेरा घर बनाया है। आओ। हाँ, मुझे शौक भी नहीं तुम्हारा बाप बनने का। अबे क्या करना है? गई? अबे हाँ भाई, गई। तुम तो जाके हल्के हो जाओ। प्लीज 1 मिनट मेरी बात सुन ले, प्लीज। यार मुझे अशमत भाई से एक जरूरी बात करनी प्लीज, है। मैं आपका कजन हूँ, उसके खातिर मेरे सिर्फ 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लेना। क्या बात है, बताया तो सही यार। क्या मसला क्या है? जब से आपको पता चला मैं आपका कजन हूँ, तो आपकी फीलिंग कैसी है? कुछ फीलिंग आ रही है आपके अंदर? नहीं यार कुछ तो आ रही है, थोड़ी बहुत तो चेंज हुई होंगी, मतलब कुछ तो फील कर रहे होंगे ना। नहीं, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या? हाँ, मुझे तो बड़ी मतलब भारी भारी सी फीलिंग हो रही है, वजूद बड़ा भारी भारी सा लग रहा है, मतलब ना प्राउड सा फील हो रहा है। क्यों? मैं आपको समझाता हूँ। देखें, पहले मैं जाता था, लोग बोलते थे वो देखो हशमत चीटर का बेटा जा रहा है शहरी, वो देखो हशमत 2 नंबर का बेटा जा रहा है शहरी, वो देखो भाई मैं इधर हूँ, हशमत टोपी का बेटा जा रहा है शहरी। अब जब से मैं आपका कजन बना हूँ तो मेरा थोड़ा सा ना नजरिया चेंज हो गया है। क्या मतलब? लोग बोलेंगे वो देखो फैसल चौधरी का कजन जा रहा है चाय पीने, वो देखो फैसल चौधरी का कजन जा रहा है बर्गर खाने, लोग बोलेंगे वो देखो फैसल चौधरी का कजन जा रहा है बाल कटवाने। हाँ, अरे भाई, कॉल बाल कटवा रहा है। मेरे ख्याल में फैसल तुम्हें बाल कटवाने चाहिए। बाल बहुत लंबे हो गए, सियासतदान पे लंबे बाल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, गंवार लगता है। अरे अब्बा, मैं कहना चाह रहा था कि मेरी जो है ना शनाख्त चेंज हो गई है। कैसे? पहले मैं जाता था बर्गर खाने तो लोग बोलते थे वो देखो हशमत चिटर का बेटा जा रहा है शहरी। अब जब भी मैं जाया करूंगा ना तो वो मतलब मैं बताता हूँ। अब लोग बोलेंगे वो देखो फैसल चौधरी के कजन शहरी को ब्लैक वीगो ने उठा लिया, वो देखो फैसल चौधरी के कजन शहरी की नंगी वीडियो आ गई, आप वो देखो फैसल चौधरी का कजन शहरी नाले में गिर गया। अरे ये पूरी भी लाश, फैसल चौधरी के कजन शहरी की लाश।
यार मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं खेल रहा। आखिरी सुन के जाओ बेटा, आखिरी कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं। वो देखो ये किसकी कब्र है? फैसल चौधरी की कजन शरी की कब्र। अब बताओ इस कब्र पे लोग फूल डालेंगे या थूकेंगे? अब्बा ऐसी सोच बना, मैं थूकता हूँ। हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं खेल रहा। अब यहाँ से आपके नाम से पहचाने जाने पे शर्म आ रही है इनको। फैसल चौधरी के नाम से पहचाना जाना है इनको। यशवंत भाई, अच्छा हुआ आप आ गए। आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। करो बेटा करो। एक्चुअली मुझे ना आपसे एक कन्फेस करना है। और भी वीडियोस है तुम्हारी, किस किस के पास है मुझे बताओ, मैं लेकर आऊंगा। नहीं, वो असल में बात ये है कि क्या रो क्यों रहे हो? मुझे बिजनेस नहीं करना। हाँ तो मत करो बेटा, मत करो, रो मत, बहुत गंदे लग रहे हो रोते हो बेटा। मत रो प्लीज मेरा बेटा, संभालो। नहीं करना बिजनेस ना करो, आपकी चॉइस है, कोई ऐसी बात नहीं, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। हाँ रिलैक्स। पक्की बात है? हाँ पक्की बात है। तो फिर लगे हाथ वो वीडियो मुझे भेज दें। हाँ बिल्कुल दे देंगे, खरीदनी पड़ेगी बस। यशवंत भाई ये तो आप ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। क्या आपको बिजनेस नहीं करना? हमने आपकी राय का एहतराम किया, हमें तो बिजनेस करना है ना, इसी वीडियो के थ्रू बिजनेस करेंगे। ये वीडियो आपके पास होती है, आप भी बेचते ना आप, तो हम भी बेच रहे हैं, सीधी सी बात है, कोई ऐसी बात नहीं। तो क्या बोलते हो फिर, 5 मुनासिब रहेगा? हाँ 5,000 ठीक है। अबे चल 5,000 लेंगे, तुमसे भिखमंगे लग रहे हैं क्या? तो क्या 5 लाख? अबे नहीं भाई, 5 लाख नहीं, 5 करोड़ से कम 1 रुपया कम नहीं लूंगा। 5 करोड़? आहिस्ता बोलो, अगर घर वालों ने सुन लिया तो ये 10 करोड़ हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। मैंने तुम्हें कहा था रोते हुए बहुत बुरे लगते हो, दोबारा नहीं मैं रिपीट करना चाहता कोई बात। हाँ सुनो मेरी बात सुनो, अब तुम्हारे पास 1 घंटे का वक्त है। 1 घंटे में चाहो तो किसी भी दरवाजे से बाहर निकल सकते हो, लेकिन वो वीडियो तुम्हारा पीछा करते हो तुम तक आ जाएगी। सही है, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 घंटे में 5 करोड़ का इंतजाम कर लो, वरना मैं मजबूर होगा बेटा। मेरी ही मजबूरी समझो, मेरे छोटे छोटे बच्चे, इस घर का खर्चा चलाना, इन सब के लिए मुझे बहुत सोच है। ठीक है मेरा बेटा, ख्याल रखो। अशु आपको क्या लगता है फैसल कौन से कारोबार में अपना पैसा लगाएगा? तो ये 2-3 आइडियाज मैंने उसे दिए हैं, लेट्स सी उसका दिल किस पे ठुकता है। अच्छा आपने देख लिया ना, मेरे रिश्तेदार कंगले नहीं है। हाँ कंगले नहीं है लेकिन बेगैरत है। क्या मतलब है इस बात का? मजाक कर रहा था, मजाक। हाँ लो भाई फैसल आ गया। हाँ भाई हो गया फैसला? हाँ हो गया। रेलवे या एयरलाइन? दोनों नहीं। अच्छा प्रॉपर्टी? वो भी नहीं। अच्छा फिर वो 5 वाला फैसला किया है? हाँ लाए हो? ये रहे। इसमें है 5? हाँ। डॉलर में होंगे? हाँ। कैनेडियन या यूएस? अबे जो भी है, एक हाथ से बैग दूंगा, दूसरे हाथ से मोबाइल लूंगा। हाँ फेयर डील है, ये लो। अरे अशु ये सब क्या चल रहा है? हाँ रुकइए, अब ये है कि उसने मुझे कैश दे दिया है, बिजनेस का डिसीजन मेरा है। अब मेरा जो दिल चाहेगा मैं वो बिजनेस करूंगा, इसमें तो पैसे ही नहीं है। लेकिन इसमें वीडियो है, और अब ये मोबाइल गया, ये गया मोबाइल, और इसमें वीडियो सब गई। अब बोलो क्या कर लोगे? आपको ये बताना था कि ये आपका अपना मोबाइल है। सीढ़ियों पे जब आप बैठे हुए थे ना, आपकी जेब से निकाल लिया था, आपको देखना तो चाहिए था। तो तुम्हारा मोबाइल गया? ये अरे मेरा मोबाइल कहाँ गया? अरे यार अब्बा सारे फोल्डर देख लिए, 3-4 वीडियो उल्टी सीधी हैं, लेकिन फैसल भाई की कोई भी वीडियो नहीं। उस्मान, यानी तुमने मुझे बेवकूफ बनाया? नहीं बेटा, मैंने आपको बेवकूफ नहीं बनाया, आप ऑलरेडी बेवकूफ है। आप ये बताओ, जब आपकी जेल में वीडियो बन रही थी आपको पता चला था? नहीं, मेरी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी। तुम्हारी आंखों में आज भी पट्टी बंधी हुई बेटा। तुमने मेरे रिश्तेदार को चूना लगाया? रुकैया खाला, ये आपका रिश्तेदार नहीं है, सबसे पहले ये मेरा कजन है। अशु! अरे खुदा के लिए मेरा यकीन करे। अरे शुक्र है पापा, मुझे ही में खुदा के लिए अब तो इन्हें सच बता दे यार पापा। मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है। किरण बिटिया मैं तुम्हें सच बताता हूँ, फिर उसका आइडिया था कसाई बनने का, और शरी की गलती की वजह से फैसल की गाय भाग गई। ये बात मुकम्मल सच है। बस जब से मैं आया हूँ यही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। फिरोज तुम कसाई बने थे? कसाई में बना नहीं था, मगर अब मैं कसाई बनूंगा। अशु! नहीं शहरी तू पीछे हट जा, रुकैया खाला आप भी पीछे हट जाएं। ये शिकार मेरा है, मेरा। फिरोज बेटा तुम्हारा कैरेक्टर ही नहीं है। मेरा कैरेक्टर आपने लूज किया है बेटा, लूज सिर्फ इमोशन होते हैं, मगर इस वक्त आपने मेरा इमोशन हिट किया है। मैं तुम्हारा बाप हूँ। नहीं तुम मेरे बाप नहीं, तुम मेरे पाप हो। अरे भाई सबर करें यार, क्या हो गया, दरवाजा तोड़ेंगे यार। जी बोले। हेलो भाई साहब, ये अंदर कहाँ घुस रहे हैं यार, खरीद तो है। हम मालिक हैं इस जमीन के। मालिक? आप वो हैं? नहीं आप है ना वो? अरे नहीं भाई, मेरा नहीं भाई, अभी तो आपने कहा था कि हम मालिक हैं जमीन के, इसका मतलब तो यही होता ना कि आप। मेरा मतलब है मैं मालिक मकान हूँ। ना जन्म मनम वाह, द जीन्स, द टी-शर्ट, द गिरा वख्तान द गैब शू तत्सर में मालिक मकान जुड़ गए यार। क्या बकवास कर रहे हो ये? बकवास का मतलब ये कि आपको पश्तो आती है? नहीं। आप पठान है? नहीं। आपकी दाढ़ी अचानक से कैसे निकल आई, और आपके बाल भी? हमारा मालिक मकान, उसको पश्तो भी आती है, उसकी दाढ़ी भी नहीं है, वो पठान भी है।
आप मालिक मकान नहीं हो सकते। हटो यहाँ से। अरे भाई कहाँ जा रहे हो अंदर? अरे मेरी बात तो सुने भाई। हेलो, अरे अरे भाई मेरी बात तो सुने यार। ओले कहाँ घुसे चले आ रहे हो? और हो कौन भाई? मैं मालिक मकान हूँ। अच्छा तुम मालिक मकान हो तो फिर मैं होम मिनिस्टर हूँ। ये होम मिनिस्टर है? अरे जैसे मजाक में आपने कहा कि आप मालिक मकान है, उसी तरह मजाक में वो भी कह रही कि होम मिनिस्टर, इनके होम मिनिस्टर। मैं मजाक नहीं कर रहा अरे ये सब क्या हो रहा है? हो क्या रहा है? इसलिए क्या कहा कि मैं कौन हूँ? ये मोहतरमा कह रही है मैं होम मिनिस्टर हूँ। तो मैं होम इकोनॉमिक। ये कह रही है मैं होम इकोनॉमिक्स हूँ। अरे यार वो भी मजाक कर रही है यार। ये कैसा कर रहे हैं? यहाँ पे सभी लोग मजाक कर रहे हैं। हाँ भाई सभी लोग मजाक करते हैं, खाते पीते लोग हैं, खुशबाश लोग हैं, करते हैं मजाक। तुम्हें क्या मसला? और तुम हो कौन जो हमारे घर के मामले में दखल दे रहे हो? चेरी चेरी निकाल इसे, निकाल। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? मानना नहीं है क्या? अरे इसको नहीं मानना भाई, इसको निकालो, निकालो इसे। अरे हशू सुन तो ले, बेचारा कह क्या रहा है? तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है। अच्छा भाई बोलो क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ मैं मालिक मकान हूँ। कह लिया, निकाल भाई शरीर निकाल। अच्छा एक मिनट रुको शेर यार। अब तुमने क्यों रोका है भाई? अरे बाबा कोई गलतफहमी भी तो हो सकती है। हो सकता है ये किसी और मकान में जा रहे हो और यहाँ आ गए हो। नहीं भाई कोई गलत फहमी नहीं हुई, ये मेरा घर है। देख लिया, कोई गलत फहमी नहीं। निकाल शरीर, निकाल इसको। शेरी रुक जा वहाँ पे। अब तुमने क्यों रोका है भाई? यहाँ पर हम रहते हैं, किराया हम देते हैं, तो हमें पता होगा ना मालिक मकान कौन है। तुम कैसे बोल रहे हो कि तुम मालिक मकान? मैं 1 साल से अमेरिका में था, यहाँ आया तो पता चला आप लोग रह रहे हैं। अच्छा अच्छा, अमेरिका में डाउन साइजिंग की वजह से इसकी जॉब चली गई, बेचारा पागल हो गया, किसी भी घर को अपना घर समझ के घुस जाता है। शरी निकाल इसको, निकाल। शेरी रुक जा वहाँ पे। कोई नहीं शरी, बाप का हुक्म है, निकाल इसको, निकाल। फिरोज रोको इसे। मैं कैसे रोकूं? हाथ पकड़ो। शरी पैर पकड़, पैर पकड़ इसको। खींच, खींच। शेरी छोड़ो। हाँ तो भैया देखना, अभी आदमी बीच में से टूटेगा। टूटेगा? लकड़ी का थोड़ी है जो टूट जाएगा। हाँ नहीं नहीं टूटेगा नहीं, चिरेगा चिरेगा। कम ऑन शेरी, कम ऑन। कम ऑन फिरोज। फिरोज अरे देख क्या रहे हो? निकाल इसको बाहर, निकाल। शेरी रुक जा वहाँ पे। छोड़ो इसे। फिरोज फिरोज रो। अरे कैसा घर है ये? अभी हंसी मजाक हो रहा था, अभी ये बेहोश हो गया। अरे तुम्हें क्या पता हर हंसते हुए चेहरे के पीछे कितना दुख होता है। तुम तो चुप हो जाओ, खलील रहमान की औलाद। फलसफा बोलने का इतना शौक है, चाय में पत्ती कितनी डलनी है आज तक नहीं पता चला, कभी कम कभी ज्यादा। और तुम्हें हमारे घर के मामले में दखल देने का बहुत शौक है। निकलो यहाँ से, निकलो। अरे होश आ गया, होश आ गया, इसको होश आ गया, इसको होश आ गया। रोटेटिंग मूड पे आ गया, पंखे की तरह घूम रहा है। फिरोज फिरोज। जी भाजी। बाजी हूँ मैं। जी बहन जी। बहन जी हूँ। जी भाभी। बीवी हूँ मैं तुम्हारी। मुझे ये बताओ तुम्हारे बाप ने ये क्या तमाशा लगा कर रखा है? मेरा बाप? कौन है मेरा बाप? हाँ तुम्हारा बाप चीटर है, धोखेबाज है, जालसाज है, फ्रॉड है। इतने सारे बाप है मेरे? नहीं, तुम्हारे एक ही बाप में ना ये सारी खुसूसियात हैं। मुझे ये बताओ, उनकी वजह से हमारा जीना हराम हुआ है। हर दूसरे दिन कोई नया बंदा आकर खड़ा हो जाता है। अब ये नया आदमी आ गया, बोल रहे मैं घर का मालिक हूँ, चलो मेरे साथ और जाकर उससे पूछो मसला क्या है उसका। ठीक है। उधर नहीं इधर चलो। आइए आइए मेरे साथ आइए, तफसील से चल के बात करते हैं। आइए। ये आप कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? अरे बाहर चल के हाउस नंबर वगैरह कंफर्म कर लेते हैं ना, एक बार पूरी तसल्ली हो जाएगी। क्या बोलते हैं? ये पहली मर्तबा आपने ढंग की बात की है। मैं शुरू से ढंग की बात कर रहा हूँ, आपको पहली दफा अच्छी लगी। आइए मेरे साथ आइए। आइए आइए, बस बस ये बाहर खड़े होकर हाउस नंबर देखिएगा आप। अरे अरे तुमने तो मुझे बंद कर दिया। अरे बंद नहीं कर दिया बेवकूफ, बाहर निकाल दिया। बाहर चिंची चल रही है, चिंची में बैठ के निकल जाओ। मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। अब दोबारा खटखटाया ना, ऊपर से गरम गरम पानी फेंक दूंगा, बता रहा हूँ। हाँ भाई कहाँ है वो मालिक मकान? कौन सा मालिक मकान? अरे जो अभी आया था। अरे फ्रॉड था, चला गया। नहीं नहीं मैं यहीं खड़ा हुआ हूँ। ये तो उसी की आवाज है। असल में ना तुम्हें हेलुसिनेशन हो रही है, ये अलग तरह की बीमारी है। इसके अंदर ना अजीब अजीब शक्लें, अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ, मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ। हाँ आवाज तो मुझे भी सुनाई दे रही है। तुम्हारे सारे कान का मैला मैं एक ही दफा में निकाल दूंगा। फिरोज, अरे आप हटने से हमने से चले। किरण किरण मेरी बात सुनो, मैं इसको अंदर नहीं आने दूंगा। किरण किरण ये अंदर नहीं आप आए अंदर। कौन है? ये अंदर आप नहीं पीछे आएगा, हटे, चल। नहीं आएगा। मैं सही कह रहा हूँ, मेरा घर है, ये मेरा घर है। देखा ये रो भी रहा है, मतलब ये सही बात कर रहे हैं। तो रोने से क्या इंसान सच्चा हो जाता है? मैं भी रो रहा हूँ, इसका करनी है। चलो निकलो यहाँ से। अरे आप चुप करें, पढ़ा लिखा इंसान लग रहा है, साफ सुथरे कपड़े भी पहने हुए हैं, सच बोल रहा होगा। यानी आदमी पढ़ा लिखा हो और साफ सुथरे कपड़े पहने, वो झूठ बोले फ्रॉड करेगा तो मान लोगी? हाँ मैं मान लूंगी, चले आप। अरे अरे कहाँ लेके जा रहे हो? कहाँ लेके जा रहे हो? मैं बोल रहा हूँ उसको। अरे अरे हशू, एक काम है आपसे, ये बताएं शायरी का मेरी जेब में है। है? क्या कर रही हो? शायरी को ढूंढ रही हूँ। पागल तो नहीं हो गई हो तुम? अरे क्या हो गया, मैं तो आपकी मदद करना चाह रही हूँ। माफ कर दो रुकैया, मेरी मदद मत करो। जब जब तुमने मेरी मदद करने की कोशिश की, उल्टा और मुसीबत में फंसाओ। हटो यहाँ से बेवकूफ औरत। हाय हाय, एक तो इनकी मदद करने जा रही हूँ, ऊपर से बातें सुना रहे हैं मुझे। हाय हाय छोड़ो, गर्मी भी तो है, बेचारे चिड़चिड़े हो रहे हैं और वो आदमी ने दिमाग खराब करा हुआ है। हाय अल्लाह, मैं तो अपनी बीवी होने का हक जरूर अदा करूंगी। अभी शायरी को ढूंढ के लाती हूँ, देखो कहीं ना कहीं से। हाय हाय, यहाँ बड़ा शोर है।
शेरी शेरी शेरी, अरे उठ जा शेरी। क्या हुआ क्या हुआ? सो रहा था मेरा बच्चा। नहीं, स्विमिंग करना था। स्विमिंग घास पे? अबे यार, सो ही रहता ना खाला। मैं ये कह रही हूँ, वो आदमी जो है ना मालिक मकान होने का दावा कर रहा है? हशू की मदद करते, लाला को ढूंढ के लाते। मैं नहीं लाला को ढूंढ के, मुझे क्या पता कहाँ होगा वो। लाला को नहीं ढूंढेंगे तो वो घर पे काबिज हो जाएगा और हमें घर से निकाल देगा। कहाँ जाएंगे फिर हम? तो मैं क्या करूँ? अरे सोने नहीं दो, वहाँ सो रहा था, वहाँ से उठा दिया, यहाँ सो रहा हूँ, यहाँ से भी उठा दिया। बहुत अच्छे, घर वालों की नींदें उड़ी हुई है और तुझे ख्वाबो खरगोश की नींदें आ रही है भाई। हाँ तो जाग के करूंगा क्या? मेरी शादी भी तो नहीं कराती हूँ ना। शादी करवा देंगे तो तू क्या जागता फिरेगा है उल्लू की तरह? मैं तेरी शादी कराऊंगी मेरा बच्चा, अल्लाह मेरा शहजादा। वादा? हाँ हाँ पक्का वादा कर रही हूँ। मुकरने नहीं दूंगा वादा। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। चल ढूंढ के लाते। हाँ चलो चलो, ढूंढ के लाते लड़की। अरे लड़की नहीं, लाला को ढूंढ के लाएंगे। घर रहेगा तो लड़की को भी आके लाएंगे ना बेटा। हाँ चलो चलो, मैं पक्का वादा कर रही हूँ तेरी शादी करवाऊंगी। हैं घर बचा ले, चल आ लाला को ढूंढ के लाते किसी तरह। अरे मेरा बच्चा, अल्लाह तुझे अच्छा रखे। यूएसए में तो मेरे पापा भी रहते हैं। आप कौन सी स्टेट में रहते हैं? मैं ह्यूस्टन में रहता हूँ। अच्छा, मेरे पापा भी ह्यूस्टन में रहते हैं। लो भाई, हो गया फैसले कि मालिक मकान नहीं है। चलो भाई चलो, आ जाओ मेरे साथ। एक मिनट, आप उस असली मालिक मकान को बुलाएं जरा। वो कौन है? वही लाला। लाला मालिक मकान है? देखा देखा, इन्होंने खुद कह दिया कि लाला मालिक मकान है, फैसला हो गया। चलो अरे मैं कह नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूँ। आप जल्दी उस लाला को बुलाएं। आप नहीं नहीं नहीं, लाला की 1000 मसरूफियात होती है, वो नहीं आ सकता। और वैसे भी लाला एक्सक्लूसिव है, हर किसी के सामने नहीं आ सकता लाला। और इनके पास क्या सबूत है कि इस घर के मालिक है? मैं इस घर का मालिक हूँ, मेरे पास पेपर है इस घर के। पेपर्स हैं इसके पास। बेटा, कागजात तो जाली बन जाते। मैंने खुद 1 महीना पहले इस घर के जाली कागजात बनवाए। क्या? मैंने बोला कि पैसे देके कोई भी बनवा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो भाई चलो, आ जाओ मेरे साथ। अरे भाई, सारा मोहल्ला मुझे जानता है। अरे भाई, सारे पड़ोसी नए आए, कोई 3 महीने पहले आए, कोई 4 महीने पहले, कोई 6 महीने पहले। तुम्हें 1 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, कोई तुम्हें नहीं जानता। चलो भाई चलो, आ जाओ। मैं इस घर का डिजाइन बता सकता हूँ पूरा। हाँ, अब वो बताएं जल्दी से। ये सीढ़ी से ऊपर जाके ओपन किचन है। हर घर में ओपन किचन होता है आजकल तो। उसके बराबर में बेडरूम है। हर घर में बेडरूम होता है। उसके अंदर वॉशरूम है। हर बेडरूम के अंदर एक वॉशरूम होता है। चलो भाई चलो, निकलो यहाँ से। एक मिनट, आप किचन का कलर बताएं। किचन का कलर वाइट 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 वाइट। कच्ची हो गई, कच्ची हो गई, गिरे है। चलो भाई चलो, आ जाओ। याद आ गया, याद आ गया। क्या याद आ गया? चूल्हा। हाँ, धुआं। व्हाइट कलर काला हो रहा था, तो जिसकी वजह से आपने कलर चेंज करा दिया, तो ग्रे करा दिया था। देखा, मैंने बोला था ना, व्हाइट कलर था, व्हाइट। जनरली हर किचन, हर घर का कलर व्हाइट होता है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। चलो भाई चलो, आ जाओ। तुम्हारी चीज अभी तो फैसला ही नहीं हुआ, कहाँ लेकर जा रही है उसको? नहीं छोड़, हम नहीं जाएगा, हम नहीं जाएगा प्यार से लेके जा रहे हैं। हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। अरे तेरे घर पे कब्जा हो रहा है और तू कह रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा। होने दो कब्जा, जिसको जो करना है करो। अबे तेरी वजह से ना मेरा बाप गड़ जाएगा। गलने तो हम मर जाएगा, लेकिन नहीं जाएगा। और ये तू बैग लटका के कहाँ जा रहा है बे? अपना मुल्क जा रहा है, मुल्क जा रहा है? अपना गांव। है पहले हमारे साथ हमारे गांव चल, हमारा मसला हल करवा। तुम्हारा गांव? कौन सा गांव? बे अम्मा का मतलब है हमारे घर चल। नहीं, हम नहीं जाएगा, हम नहीं जाएगा। नहीं जाएगा? नहीं, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। क्या हुआ? क्या हो गया? गलत जगह पे लग गया। ठीक मेरा भाई, मैं इसीलिए कह रहा था तुझसे, तू आराम से चल, प्यार से चल। तू फजूल में ना बात खराब कर दी ना तूने। लातों का भूत लग रहा है मुझे, बातों से नहीं मानेगा, इसलिए मारा है। तुझे प्यार से समझा रहे थे। चिंची का 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपए, मेरी चप्पल तोड़ दी तुमने। अरे तुम लोग कहाँ से आ गए? ये कहाँ से आया? अरे भाग रहा था, बस के अड्डे से पकड़ के लाए। बशाबशी तो दे दो। क्यों लाए हो? लाला तुम? मालिक? मालिक? अल्लाह मालिक है। अल्लाह हम कब का मालिक है, यही कहना चाह रहा है ना? अल्लाह मालिक है। 1 मिनट, लाला आप जानते हैं इसे? नहीं, हम इसको नहीं जानता। लाला तुम मुझे नहीं जानते? लाला ने कह दिया वो नहीं जानता तो नहीं जानता, दोबारा पूछने से जानने नहीं लगेगा कोई। चलो यहाँ से चलो। मैं पूरे 1 साल से तनख्वाह दे रहा हूँ इसको। क्या हिसाब लगा रहे हो? थोड़ा थोड़ा कम दिए। अच्छा, तो इसका मतलब है कि इसको तनख्वाह मिलती रही है। देखा, मुझे तो पहले ही शक था कि ये आदमी मालिक मकान हो ही नहीं सकता, जब भी हशमत अंकल की हर 2 नंबरी में शामिल होता था। ए लड़की, कुछ भी बोले जा रही हो। लाला ना कहना चाह रहे थे तनख्वाह और किराए को मिक्स कर दिया। लाला किराया आपको 1 दफा कम मिला था ना, उसकी बात कर रहे हैं ना आप? हाँ। क्या बात कर रहे हैं यार, मैं पिछले 6 महीने से पूरा किराया दे रहा हूँ। मुझे तो 1 रुपया भी नहीं मिला। अरे मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं लाला की बात कर रहा हूँ। मेरे को कोई किराया नहीं दिया तुमने। अरे भाई, हर महीने बाकायदगी से मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करता रहा हूँ। मेरा कोई अकाउंट नहीं है, मेरा फेसबुक अकाउंट है। लाला को ना गर्मी लग गई है असल में ना, इसलिए घबरा रहे। लाला की वरना हर बैंक के अंदर अकाउंट है। इतने बड़े प्रॉपर्टी डीलर के अकाउंट नहीं होंगे तो किसके होंगे? लाला गर्मी लग रही ना आपको? बस गलत जगह पे मुक्का लग गया था। क्या लगा? सेंटर में। तुम पागल, तो सेंटर में मारोगे? अरे अब्बा इतना हिल रहा था, मुक्का स्लिप हो गया।
हाँ मेरे ख्याल में सेंटर में लगा है, सीरियस कंडीशन है, सत्तू का शरबत पिलाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। क्या बोलते हो? आओ मेरे साथ आओ। नहीं 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 नहीं, कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाता। कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। अरे वो बंदा मर जाए इस चक्कर में। नहीं नहीं मैं तो जाऊंगा। आओ लाला आओ, आओ चलो लाला। अरे इमरान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शाहिद भाई। हाँ मुझे बताया भाई ने कि आप आए हैं। मैं बस कल ही आया हूँ। अरे भाई आप कैसे लोगों को घर दे के चले गए? इन्होंने मेरा बकरा चुरा लिया था। अरे क्या कर रहे हैं, इसको लग जाएगी। अरे मजाक कर रहे हैं। ये मजाक है। हाँ भाई ये मजाक ऐसी है, हमारे घर में इसी तरह मजाक है। हमारी आवाज नहीं आ रही। बहुत स्लो रिएक्शन है भाई। देखा, इसने पहचान लिया मुझे, मैं पड़ोसी हूँ इसका। लाला ने हमें चीट किया है। लाला आपको हमें इस तरह धोखा नहीं देना चाहिए था। हम शरीफ लोगों को फंसा के आपको क्या मिला? अब मैं खुद इसे अपने हाथों से पुलिस में जमा करा के आऊंगा। सत्तू के शरबत पे लानत भेजिए, मैं अभी इसकी एफआईआर करवा के आता हूँ। मालिक मेरे को अशमत चाचा ने बोला था कि आधा आधा कराएगा। नहीं नहीं कुछ भी बोल रहा है, घबरा गया ना तो दूसरों पे इल्जाम लगा रहा है। हाँ फिरोज तुम मालिक मकान से किराए की सेटिंग बना लो, यही रहते रहेंगे, आगे से किराया इनको दे देंगे। क्या बोलते हो? ठीक बोल रहे आप, मगर अब वो 6 महीने का किराया उसका क्या होगा? अब मैं आगे हिसाब करता हूँ ना उसका। लाला चलो। अरे रहने दो अशु, जाने दो, मासूम है, छोड़ दो। इस मासूम को छोड़ दे, तुम्हें ले जाऊं थाने। तुम चलो थाने। क्या बोलती हो? अगर इसको ये ना बचने जाए, पकड़ इसे।